मसीह यस्सु के पाक और कादर जलाली नाम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और कलाम की खिदमत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और मैं दुआ गो हूँ आपके लिए, खुदावंद आपको, आपके घराने को बरकत बख्शे। और जितने लोग इसको देखें, उनको इस देखने के बायस, इसको कलाम को सुनने के बायस खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा। मेरा जो मज़मून, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है पावर ऑफ प्रेयर। आज हम सीखेंगे, मैंने इस बात पर बड़ी तवज्जो दी, मैंने इस बात को सीखा क्योंकि मैंने सीखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके सामने भी रखी जाए और आप भी इस बात को सीखें, आप भी इस बात को जान सकें, समझ सकें और बरकत पा सकें। ये कलाम एक ऐसी चीज़ है जिसके बायस हम लोग बरकत पा सकते हैं। कलाम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सिचुएशन को चेंज करती है। मैंने अभी आपको बताया कि दुआ का मतलब क्या है। दुआ का मतलब है मांगना, या हमारी रूह का, दिल की, रूह की डिज़ायर जो है, जिस्म की नहीं, रूह की डिज़ायर जो उसकी भूख है, वो खालिक़े हकीकी से उसके पाक रूह के बायस मिले और इस हमारे रूह की डिज़ायर पूरी हो सके। ये दुआ का मतलब है कि हम बातचीत कर सकें खालिक़े हकीकी से, मालिके हकीकी से, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी जैसी नेमतें दी हैं। उसने हमें पर्पस देकर इस रूह ज़मीन पर रखा है। अगर हम इस पर्पस को जानेंगे तो हम बाइस से बरकत रहेंगे। लास्ट पार्ट में मैंने आपको एलियाज़र के बारे में बताया और ये मैंने आपको बताया कि उसके लफ्ज़ी मतलब खुदा मदद है, खुदा मदद है। अब खुदा किन की मदद है? उनकी मदद है जो खालस नीयत से खुदा के हुजूर झुकते, उससे मांगते, उससे फरियाद करते, उसके कदमों में रहते, उसके साथ टाइम गुजारते हैं। फिर तो आपकी और मेरी एक ब्लेसिंग है। मैंने बहुत से लोगों को ज़िंदगी में देखा, वो हर शख्स एक कैटेगरी के साथ मिल जाता है। अगर कोई चोर है, मैंने प्रिजन मिनिस्ट्री की है और प्रिजन में मैंने देखा चोर चोरों के साथ मिल जाते हैं, कातल कातलों के साथ मिल जाते हैं, झूठ बोलने वाले झूठ बोलने वालों के साथ, चुगली करने वाले चुगली करने वालों के साथ, ज़ना करने वाले ज़नाकार लोगों के साथ उनकी रफ़ाकत होती है। लेकिन इस शख्स की, जिसके लफ्ज़ का मतलब खुदा मदद है, अब अल्फाज जो हैं हमारी ज़िंदगी में जो नाम हैं, इनके मीनिंग बड़े गहरे होते हैं और इसके मुताबिक हमारी लाइफ चलती है। अब इसको जो ये जॉब मिला, नौकरी मिली ऐसे शख्स के यहाँ जो खुदा को मानने वाला था, जो खुदा से बात करने वाला था, जिसने अपना आप खुदावंद रब अल्फाज को दे दिया, यहोवा खुदा को दे दिया। यहोवा खुदा ने उसको कसदियों की ओर से निकाला और मुल्क कनान में लेकर आया। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की निजात है। खुदा निकाल कर लाता है। अब खुदा ने इसको, एलियाज़र को उसके साथ मिला दिया। अब एक चीज़ पर गौर करते हैं। जब इब्राहिम ने इसे, लास्ट पार्ट में मैंने बताया, अगर आप लास्ट पार्ट को देखेंगे तो आपको इस पार्ट की समझ आएगी। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि इब्राहिम ने इससे कसम ली कि कनानियों की लड़कियों में से इसके लिए कोई न लाना और मेरे रिश्तेदारों में जा और ले जा। फिर इसकी जहानत को, वहाँ पर इसकी जहानत नज़र आती है, उस पर मैं एक बाद में बात करूँगा। लेकिन अभी मैं पावर जो है ना, प्रेयर, दुआ, उस पर जिक्र करूँगा। ये खुदा से बात करने वाला था। किस तरह बात करने वाला था? खुदा का, दुआ का जो सादा मतलब है खुदा से बात करना, ये सादा मतलब है। और अगर पैदाइश 24 बाब और उसकी 12 से 14 आयत को पढ़ें
तो आपको पता चलेगा कि इसने किस तरह दुआ की। अब ये शख्स फिरता फिरता मेसोपोटामिया में चला गया। ये अपने इब्राहिम से निकला और निकलकर उस जगह पर आ गया जो बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया, अपने गोल के नज़दीक पहुंच गया, उस महल्ले में पहुंच गया, उस एरिया में पहुंच गया, उस इलाके में पहुंच गया। और कुएं जो शहर से बाहर होते हैं और लड़कियां पानी भरने जाती थी। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं और इसको आपको इसकी दुआ का मतलब, जो कि बुत परस्त कौम से ताल्लुक़ रखने वाला दमिश्की अलियाज़र था, इसका ताल्लुक़ इसने अपने आका को खुदा से बातें करते देखा। बातें करने वाला शख्स इब्राहिम उससे सीखा। उससे सीखने के बाद ये भी इस काबिल हो गया कि ये भी खुदा से बात कर सके। कभी कभी हम अपने जो बॉस होते हैं, हमारे जो को वर्कर होते हैं, वो हमें कलाम की गवाही देते हैं, कलाम के बारे में बताते हैं, कलाम में से सिखाते हैं और हमें दुखी होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा और मैं कभी कभी उनसे शेयर करता हूँ कलाम की बात। अगर तेरा दुख है तो तेरे दुख का हल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है। अगर तू दुख को खुदा के कलाम के मुताबिक खुदावंद के कदमों में रख देगा तो फिर तू बायस बरकत बनेगा, वरना तेरे लिए मुश्किल बढ़ती चली जाएगी और शैतान तुझे उसने फंसाया है। निकल कर खुदावंद के कदमों में आ जा। जब हम खुदावंद के कदमों में आ जाते हैं, हमारी रूह खुदा के रूह के साथ मिल जाती है। फिर हम बात करने वाले होते हैं। किस तरह बात करने वाले? आए मैं आपको बताता हूँ इस आयत को पढ़कर। जब ये कुएं के पास पहुंचा, ऊँटों को इसने अपने बैठा दिया, कुएं पर ऊँटों को बैठा दिया, बैठा के, क्योंकि वो भी थके हुए थे, ये भी थका था, इसके साथ जो थे वो भी शायद थके हुए थे, ये अकेला नहीं था इसके साथ। ये ज़रूरी बात है, इतनी दूर से 400 से 500 मील का सफ़र करके अगर ये आ रहा है, राउंड अबाउट इतना सफ़र बनता है। अगर हम इसको चेक करें तो हमें पता चलेगा इसके बारे में। मैं आयत 12 आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ऊँटों को बिठाने के बाद अब ये खुदा की तरफ देख रहा है और एक बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है? और कहा, आए खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज तू मेरा काम बना दे। ये सवाल करता है, किस तरह? इब्राहिम के खुदा, आज मेरा काम बना दे। मैं इब्राहिम से दुआ लेकर आया हूँ। हम कभी कभी खादमों से दुआ लेकर निकलते हैं और शक अगर रखेंगे फिर हम नाकाम होंगे। एक यकीन है हमारा कि मेरा काम डन हो जाएगा क्योंकि दुआ हो चुकी है। ये मेरा ईमान है। आपका मेरा ईमान आज कहाँ पर घूम रहा है? मैं और आप कहाँ पर घूम रहे हैं? देखें इस ईमान को, देखें इस ईमानदार शख्स को, देखें इस मुलाजम को, देखें इस नौकर को। कहने को तो ये नौकर था, लेकिन ये खुदावंद के कदमों में आकर खुदा के बंदे इब्राहिम के खुदा की किससे बात करता है। इब्राहिम के खुदा, मेरी अगर तू उसकी सुनता है, उसके वसीला से मेरी दुआ को भी सुन ले और मेरा आज काम बना दे। हमारे काम क्यों नहीं बनते? हमारी परेशानी हल क्यों नहीं होती? हमारा दुख हल क्यों नहीं होता? हमारी टूट फूट हल क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमारा यकीन नहीं। तारीकी की कुव्वतें आपके अंदर गुस्सा, तकब्बुर, हसद, घमंड बना के रखेंगी जो कि आपको इस तरफ आने नहीं देंगी। लेकिन ये बड़ा मुदब्बर शख्स था, इसने खुदा से दुआ की और इसकी दुआ सुनी गई। और मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम की निगाह कर। मेरा काम बना और मेरे आका इब्राहिम पर अपने करम की निगाह कर।
खुदा अपने लोगों पर अपने कर्म की निगाह करने के लिए आज भी तैयार है। क्या हम रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं? हमारी रिसीविंग प्रॉब्लम है, रिसीविंग में हमारे मसले आते हैं। इस शख्स की दुआ जो थी, इस शख्स का खुदा के साथ जो ताल्लुक था, इस शख्स का खुदा के साथ जो राबता था, इस शख्स का इतना लंबा सफ़र करके आने वाले शख्स का इतना भरोसा था कि इब्राहिम का खुदा मेरा काम बना देगा। आज हम कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि ये खुदा कुदरत वाला खुदा है और ये मेरा और आपका काम बनाता है, मेरी बिगड़ी सिचुएशन को चेंज करता है, मेरे दुख को मुझसे दूर करता है, आपके दुख को आपका खुदा आपसे दूर करेगा। आप बीमारी हो, दुख हो, मुसीबत हो, खौफ हो, दहशत हो, कुछ भी क्यों ना हो, खुदा आपसे दूर करेगा। अगर आपका रूह अंदर से पाक है, अंदर से साफ है, फिर तो ये होगा, वरना आपकी जिंदगी में ये चीजें मुमकिन न होंगी। इसलिए ईमान को कायम करें। ईमान से ये चल पड़ा, ईमान से इसने बरकत पाई, ईमान से इसने खुदा से बात की, ईमान ही से इसने सब कुछ उसी तरह पाया जिस तरह इब्राहिम ने उसे कहा था। इब्राहिम ने दुआ देकर भेजा था, फिर इसने उस दुआ को याद करते हुए इब्राहिम के खुदा को याद किया, और जब याद किया तो इसकी जिंदगी में वैसा ही हो गया, खूबसूरती से हो गया। जब ये कहता है, और उस वक़्त क्या हुआ, देखो देख मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस शख्स से मैं कहूँ कि तू ज़रा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ, और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, तो वो ही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी से मैं समझ लूँगा तूने मेरे आका पर करम किया है। ये इसकी दुआ थी, अलियाज़र की दुआ थी कि जिसको मैं कहूँ वो उसका मकसद था कि वो इसहाक के लिए बीवी ढूंढने आया था। इसलिए वो मकसद को सामने रखता हुआ दुआ करता है। हम किस मकसद को रखते हैं? लालच को रखते हैं, फरेब को रखते हैं, झूठ को रखते हैं, मकर को रखते हैं, अपने मफादात को रखते हैं, अपने लालच को रखते हैं। इनको ज़रा प्लीज़ साइड पे कर दें और वो चीज़ जो खुदा चाहता है उसके मुताबिक हम करें, तो फिर खुदा हमारी फरियादों को, खुदा हमारी इल्तिजाओं को सुनेगा। जब खुदा सुनेगा तो फिर हमारी ज़िंदगी में उसी तरह ही होगा जिस तरह हम देखते हैं। ये जब कर रहा था दुआ, तो उस तरफ दूसरी तरफ खुदा ने रिबका को तैयार किया, और रिबका सबसे पहले वहाँ पर आई, घड़ा उठाया और उठाकर आ गई। उसको पता कुछ नहीं था उस नौकर को, ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या है, लेकिन क्योंकि उसने दुआ की थी, दुआ जब उसने की तो उसके दुआ के असर से वो उसी टाइम पर चली, और चलकर उसने उस जगह पर पहुंची जहां पर वो था, यानी कुएं पर पहुंची, पानी लेने पहुंची। जब वो पानी लेने पहुंची तो उसने उसको सवाल किया। अगर हम ये सारी स्टोरी पढ़ें तो हमें पता चलेगा। अगर आयत 19 आपके सामने पढ़ूं तो ये अच्छा होगा, बल्कि 18 को पढ़ूं। उसने कहा, पीजिए साहब, और फौरन घड़े को हाथ पर उतारा और उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी, मैं तेरे ऊँटों को भी पानी भर भर के लाऊंगी जब तक वो पी ना चुकें। अंदाज़ा लगाएं,
ऊंट बहुत बड़ी मिकदार में पानी पीता है, उसने ऊंटों को भी पिलाया। लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं इस पर और भी किसी टाइम बोलूँगा। लेकिन जिस तरह उस अलियाज़र ने दुआ की थी कि मैं उसको पानी का कहूँ मुझे पिलाए, वो सिर्फ मुझे ना कहे बल्कि मेरे ऊँटों को भी कहें। सोचें दुआ कैसी है, सोचें उसका राबता कैसा है, सोचें उसने खुदा से मांगा क्या है, सोचें खुदा ने उसको दिया क्या है। वही कुछ दिया है, उसी तरह दिया है जिस तरह उसने मांगा था। आज हम किस तरह मांगते हैं? आज हमारी दुआ क्या है? आज हमारी दुआएं कहाँ पर हैं? आज हमारे काम क्यों नहीं होते? आज वबाओं ने क्यों घेरा है? आज मसाइल ने क्यों घेरा है? आज दुखों ने क्यों घेरा है? आज मुसीबतों ने क्यों घेरा है? इसको सोचें ज़रा मेरे भाई, मेरी बहन, आप इस बात को सोचें, जानें, समझें। अगर हम इसको सोचेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो बाइस से बरकत रहेंगे। मेरा ईमान है खुदा ने इस दुआ के इवज़ जो हम करते हैं दुआएं, जो इसने दुआ की, इस दुआ से मैंने बहुत कुछ सीखा। आपको भी सीखने को मिला है। आप इस दुआ को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी सीखें, इस ईमान में जाएं ताकि अपने कामों को, रूहानी कामों को जो वो करते हैं, बाइस से बरकत बन सकें और दूसरों के लिए तरक्की का बायस बन सकें। आज खादमों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो दुआ करें ताकि दूसरों के काम हों, तो इसके लिए टाइम गुजारना पड़ता है। इतने पता नहीं कितना अरसा इब्राहिम के साथ लगाया, सीखा, शागिर्दी की, उसके साथ रहा, उसके सारे कामों को सीखा। इस तरह अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें भी फिर खुदा के कदमों में इसी तरह ही रहना पड़ेगा। आए अजीज़ों, मैं इस एक और पाठ आपके सामने लेकर आगे बढ़ूंगा कि आगे किस तरह हुआ, रिबका ने आगे क्या किया, मैं ये भी आपके सामने रखूंगा। खुदावंद इस कलाम के बायस ये पावर ऑफ प्रेयर जो मैंने आपके सामने रखी है, दुआ का इख्तियार, दुआ की ताकत जो हम करते हैं, खालिक हकीकी से मांगते हैं, ये एक ताकत है, ये एक पावर है, ये एक इख्तियार है। हम नाकाम हैं। हम कलाम को तो बहुत जानते हैं, कलाम की मिसालें तो बहुत देते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में काम उस तरह होता है या नहीं होता? आएँ गौर करें इस बात पर। अगर हम किसी तौर पर नाकाम हैं तो हमें कामयाब होने के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। आएँ इस बात पर गौर करें। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बरकत बख्शे। मैं एक और पार्ट आपके सामने रखूँगा, उसके लिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं बनाकर आपके सामने आता हूँ। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बरकत बख्शे। अगर आपको बरकत मिले इस कलाम के बायस, इसको दूसरों तक शेयर करें, दूसरों में तक भेजें। शायद उसकी ज़रूरत हो, ये कलाम उसकी ज़रूरत हो, ये कलाम उसकी ज़रूरत को पूरा करे और वो बरकत पाए, वो खुदा की बादशाही में शामिल हो जाए, वो बपतिस्मा ले, वो तौबा करे, खुदा के कदमों में आए, खुदा से मांगे, खुदा उसके मसलों को हल करेगा। मेरा ईमान है इस कलाम के बायस खुदावंद आपको और मुझे बरकत बख्शे, मेरे घराने को बरकत बख्शे, आपके घरानों को भी खुदावंद बरकत बख्शे। यीशु के नाम में आमीन।